ओम शांति। जिसके मन में सेवा का भाव होता है ना, उसे परमात्मा कभी भी कहीं भी बेसहारा नहीं छोड़ते हैं। ऐसा भगवान भी उसके प्रति प्यार और भाव रखते हैं, जैसा हम भगवान के प्रति रखते हैं। तो हमारा भाव और भावना परमात्मा तक जिस तरह पहुँचते हैं ना, उस तरह ही परमात्मा का जो आशीर्वाद है, उसका दुआ है, उनका जो ज्ञान है, उनकी शक्ति है, हम तक ऑटोमेटिक पहुँचती है। तो परमात्मा की याद प्यार और जितना ही भाव से याद करेंगे, वही हमें जीवन में हर सुख सुविधा और हर चीज, ये जो सृष्टि है ना, 4 भाग्य में बांटा है। मतलब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। तो जब रात होते हैं तो रात के बाद तो दिन होता ही है। तो उसी तरह अभी कलयुग है, घोर अंधकार कलयुग। तो कलयुग का तो अब अंत होगा ही। तो कलयुग का कलयुग को खत्म कौन करेगा? स्वयं ही करना है। कलयुग और स्वर्णिम युग खुद ही लाना होगा। कलयुग खुद ही लाता है। तो अभी खुद ही अपने आप को अभी कलयुग का घोर अंधकार खत्म होने वाला, अब सुबह होने वाला। तो अभी सुबह हो गई है। तो परमात्मा के ज्ञान द्वारा खुद को परिवर्तन करके और स्वर्णिम युग मनाना है। तो ये जो सृष्टि है ना, 4 भाग में बटा हुआ है और परिवर्तनशील है। तो जैसे हम इस परिवर्तनशील ज्ञान द्वारा, प्रभु का ज्ञान द्वारा, उनका ध्यान द्वारा, उनका जो अभी मुरली है, मुरली का अध्ययन करना और मुरली से रोज एक पॉइंट लेकर के दिन भर सोते समय भी मनन चिंतन करना, मंथन करना, उन्हीं को बोलते हैं मंथन करना। समुद्र को मंथन करने से बोलते हैं अमृत निकलते हैं। तो वही बाबा की मुरली से जो हम सुनते हैं ना डेली, तो उससे ही अध्ययन करके, मतलब एक पॉइंट उसमें से निकाल करके और उसी को दिन भर बाबा ने आज क्या सुनाया है, बाबा ने आज क्या सुनाया है मुरली में, एक पॉइंट अपने मन में बांध लेना है। जैसे मन को पढ़ा देना है। आज बाबा ने मुरली का हेडलाइन में क्या बोले हैं, बाबा ने स्लोगन में क्या बोले हैं, बाबा ने आज वरदान क्या दिए हैं। मतलब जो आप एक पॉइंट लेना है कि हेडलाइन से लीजिए या स्लोगन से या धारणा से, एक पॉइंट लेकर के दिन भर उसे मनन चिंतन करना है। प्रभु चिंतन, वो परमात्मा का प्रभु चिंतन हो जाएगा, वही योग हो जाएगा, वही ध्यान हो जाएगा, वही बाबा का हम समीक रहेंगे। ओम शांति।